नमस्कार दोस्तों, स्टोरी विथ मूवी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन अब लगातार वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। तो चलते हैं आज एक नई हॉलीवुड मूवी की तरफ, जिसकी कहानी बहुत ही अनोखी और बहुत ही लाजवाब है। हालांकि ये एक ड्राउनी और शैलेश्वर मूवी से लैस है। ये कहानी है एक मॉल में काम करने वाले दो वर्कर्स की, जो 5 दिनों के लिए लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। अब उन दोनों के साथ वहाँ पर क्या क्या होता है, यही हम आज इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम जेनिफर को देखते हैं, जो लेट नाइट तक ऑफिस में काम कर रही है। वैसे कल वैलेंटाइन डे था, तो जेनिफर अपने एक बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही थी। इससे रिलेटेड जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल भी लिखती है, पर क्योंकि यह सरप्राइज़ था इसलिए जेनिफर उसे मेल को सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे एक नए आदमी को देखते हैं। वह भी अपना काम पूरा करके वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा था, जिसके बाद वह लिफ्ट में चढ़ता है। हालांकि इसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। दोनों मिलते हैं और वो जेनिफर को बताता है कि पिछले 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए 5 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद वह दोनों कुछ देर एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर गाय जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है, जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद था। वह दोनों बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वह लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद लिफ्ट में लगे हुए कॉल और इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन वहाँ से भी उनका कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद दोनों वहाँ पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं, पर उनके फ़ोन में नेटवर्क ना होने के कारण वो दोनों किसी के पास फ़ोन नहीं मिला पाते। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर को घबराहट होने लगी थी, क्योंकि वह 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। लेकिन जेनिफर को तो जल्दी जाना था, क्योंकि आज रात की उसकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, जिसके बाद जेनिफर गाय को बताती है कि इस मॉल में वह अकाउंटेंट सुपरवाइज़र का काम करती है। इस पर गाय भी जेनिफर को बताता है कि वो यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही इस नौकरी को ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर के बाद उन दोनों के दिमाग में आता है और हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर गाय को ऊपर चढ़ाने को कहती है, ताकि वह इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाकर वहाँ से बाहर निकल सके। वहाँ पर लिफ्ट पूरी तरह पैक होती है, इसलिए जेनिफर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब उन दोनों को साथ बंद हुए करीब 1 घंटा हो चुका था और वह दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर जेनिफर गाय को कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। इसके बाद गाय उसे अपनी पानी की बोतल देता है। गाय के पास एक वाइन की बोतल भी होती है, जो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर जेनिफर गाय से कहती है कि अब हम दोनों 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब 5 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। वहीं थोड़ी देर के बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट लग जाती है। हालांकि वह टॉयलेट गाय के सामने नहीं कर सकती, क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्म आती है। पर गाय उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। जिसके बाद गाय जेनिफर को टॉयलेट करने के लिए बोलता है। हालांकि जेनिफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह थर्मस में ही टॉयलेट करने लगती है। और वहीं गाय दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अपनी आंखें और कानों को बंद कर लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लग जाते हैं। जेनिफर वहाँ पर एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वो दोनों टाइम पास करने के लिए बातें करने लगते हैं, साथ में गेम भी खेलते हैं। फिर जेनिफर गाय से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकता है। जिसके बाद गाय कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वह यहाँ पर काम करता है। इसके बाद जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पे कोई नहीं है और वह आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, पर अब उसकी फ़्लाइट मिस हो चुकी है। उसके बाद कुछ देर तक वो दोनों बातें करते हैं। फिर गाय अपनी वाइन की बोतल खोलता है। इसके बाद वो दोनों बैठकर वहाँ पे वाइन पीने लगते हैं और बहुत समय बीत चुका था और वहाँ दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। फिर ड्राइंग बनाते हुए जेनिफर से कहता है, मैंने तुमसे एक बात छुपाई। दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर एक लॉबी में देखा था और तुम मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। जिसके बाद ये सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। गाय ने जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी, पर जेनिफर ने गाय की बहुत ही फ़नी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर गाय से कहता है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए। गाय जेनिफर से खाने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन गाय जेनिफर को वहीं रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ खाने के बारे में बात मत करो, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर गाय कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं। जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों अपनी एक फैंटेसीज के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। जिस पर जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद गाय की बारी आती है और वह बताता है कि वह पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसने उसके साथ किया था। इसके बाद गाय जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय जेनिफर को कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है।
इस पर जेनिफर गाय को कहती है कि वह अभी भी अपने एक बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और जब वो इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो वह सीधे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी और उन दोनों के बीच वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गाय जेनिफर से कहता है कि वह उसके साथ यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, पर जेनिफर उसे मना कर देती है। उनके बीच बहस होने लगती है। वहीं जेनिफर उससे कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो बस कैजुअल था। यह सुनकर गाय थोड़ा अपसेट हो जाता है और फिर वहाँ जेनिफर से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे हमेशा ऑनेस्ट रहूँगा। जिसके बाद गाय उसे बताता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। वह इस बिल्डिंग में नया नहीं है, बल्कि बहुत समय से काम कर रहा है। वह जेनिफर को रोज़ यहाँ पर आते जाते देखता था, साथ ही जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। साथ में बताता है कि वह कैसे मोबाइल में देखता है जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने जाने की CCTV फुटेज भी होती है। दरअसल गाय इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वह रोज़ ही जेनिफर को यहाँ पे आते जाते देखता है। वह बहुत टाइम से जेनिफर से प्यार करता है, लेकिन आज तक वो उसे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड से डेट नहीं करेगी। इसलिए गाय ने ही ये सब कुछ प्लान करके रखा था। इन दोनों का एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि गाय का ही प्लान का हिस्सा था। और इस सबको बताने के बाद गाय लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर वह चाहे तो यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद वह चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है। अब जेनिफर यह सुनकर बहुत गुस्सा में आ जाती है और वह गाय से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊँगी, साथ ही उन्हें सब कुछ बता दूंगी। यह सुनकर गाय वापस लिफ्ट बंद कर देता है। फिर जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, लेकिन गाय उसे पकड़ देता है। अब जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पर चलाने लगती है, जिसके दौरान उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है और वह चाबी टूट जाती है। अब दोनों सचमुच वहाँ पर फंस चुके हैं। हालांकि वह चाबी ही वहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता था जिससे ये दोनों वहाँ से निकल सकते थे। इसके बाद जेनिफर को गाय पे बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में गाय के मुंह पर अपना सैंडल दे मारती है। इसके बाद गाय भी जेनिफर का मुंह पकड़कर उसे जोर से फ्लोर पर मारता है, जिसके बाद दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दोनों होश में आते हैं तो जेनिफर गाय से कहती है कि पूरी बिल्डिंग में तुम ही सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते। जिस पर गाय कहता है कि आज रात को यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, पर मैंने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों की शिफ्ट भी कर लूँगा। जिसके बाद जेनिफर गाय से कहती है कि तुम एक किडनैपर हो। यह सुनकर वो पूरी तरह से पागल हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर गाय जेनिफर के बैग को खोलता है, जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। ये देखकर गाय उस शर्ट को पहन लेता है। फिर वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है और गाय उस बॉक्स को जेनिफर को खोलने के लिए कहता है। हालांकि उस बॉक्स के अंदर एक सिगार और एक लाइटर था। जिसके बाद गाय वहीं पर बैठकर सिगार पीने लगता है। ये देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है और चुपचाप वहाँ पर बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद गाय जेनिफर की तरफ देखता है और बताता है कि लिफ्ट में बाहर जाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। इस पर वो दोनों खोजते हैं। थोड़ी देर बाद ऊपर जेनिफर को एक लिफ्ट में जगह दिखती है। अगर जेनिफर वहाँ तक पहुँच जाए तो शायद दोनों बाहर निकल सकते। उसके बाद गाय जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में उसकी मदद चाहिए, पर जेनिफर को गाय पर भरोसा नहीं था। इसलिए जेनिफर गाय से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे पहले जाने दो। यहाँ से निकलने के बाद हम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि गाय को भी जेनिफर पे भरोसा नहीं होता है और वह जेनिफर को मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। पर जेनिफर गाय को प्रॉमिस करती है कि वह पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से निकलने के बाद वो दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब इस पर गाय जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, पर जेनिफर गाय को धोखा दे देती है और जेनिफर गाय को बाहर नहीं निकालती। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के साथ लगी हुई सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ जाने लगती है। यह देखकर गाय गुस्से से पागल हो जाता है और वह भी कपड़े की मदद से रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल आता है। जिसके बाद गाय उन सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जाने पर गाय को पता लगता है कि जेनिफर बाहर निकलने वाली है कि तभी गाय उसे नीचे खींच लेता है, जिससे वह दोनों सीधे नीचे आकर लिफ्ट में गिर जाते हैं और वहीं पे जेनिफर बेहोश हो जाती है। हालांकि जब जेनिफर को होश आता है तब वह कुछ कागजों को जलाने लगती है ताकि फायर अलार्म बच जाए और फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा लें। फिर थोड़ी देर बाद गाय को भी होश आने लगता है, पर जेनिफर गाय को मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद जेनिफर एक कटर की मदद से गाय के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। यह देखकर गाय बहुत डर जाता है और वह चिल्लाने लगता है। अब गाय को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर रुक जाती है और उस पर तरस खाती है। जिसके बाद वह अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और गाय से कहती है कि तुम इस पर कन्फेस अपना रिकॉर्ड करो। जिसके बाद गाय वैसा ही करता है जैसा जेनिफर कहती है और गाय बताता है कि जेनिफर को उसने ही किडनैप किया है। फिर कुछ देर बाद हम उस बिल्डिंग में एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम टॉड होता है। टॉड अपनी गर्लफ्रेंड तेजी के साथ उस बिल्डिंग में आता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। यह देखकर टॉड उन दोनों की मदद के लिए चाहता है और उस लिफ्ट के पास आकर उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है। जिसके बाद टॉड गाय की हेल्प करने के लिए लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही टॉड अंदर पहुंचता है तभी गाय उस लिफ्ट को चालू कर देता है, जिस पर टॉड वहीं पे मर जाता है। अब जेनिफर यह सब देखकर चिल्लाने लगती है, जिस पर गाय उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर एक कार की डिग्गी में बंद कर देता है।
इसके बाद सीसीटीवी रूम में जाकर वह सारी फुटेज भी डिलीट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टॉड की गर्लफ्रेंड तेजी आ जाती है और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ होता है उस सबको देख लेती है। यह देखकर गाय उसके पीछे पड़ जाता है और उसे भी चांद से मार देता है। फिर गाय उसे कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहाँ पर एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल गाय वहाँ पर जेनिफर को जलाने का प्लान बना रहा था। तभी गाय की कार की डिग्गी खुल जाती है और जेनिफर वहाँ से चुपचाप बाहर आकर गाय पर हमला कर देती है। इसके बाद वह गाय की कार लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह कार को वहीं पर रोक देती है, जिसके बाद वह कार को रिवर्स लेकर गाय को टक्कर मारती है और गाय इस कूड़ेदान में गिर जाता है। फिर जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिसमें गाय जलकर मर जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही मज़ेदार सस्पेंस हॉरर से भरी ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।